आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन के बारे में। तो अगर हम बात करें वर्ड ओरिजिन की, तो ओरिजिन का मतलब होता है स्टार्ट होना या बिगिन करना। और म्यूटेशन का क्या मतलब होता है? म्यूटेशन चेंज को कहते हैं। किस चीज में चेंज को कहते हैं? सीक्वेंस ऑफ डीएनए में जब चेंज आता है तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। ये चेंज किस वजह से आता है? या तो जब डीएनए कॉपी कर रहा हो, उस वजह से डीएनए की कॉपिंग के दौरान कोई मिस्टेक या गलती हो जाए, तब म्यूटेशन होती है। या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी म्यूटेशन हो सकती है, जैसे कि रेडिएशंस वगैरह की वजह से भी डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस आ सकते हैं। तो इस प्रोसेस को म्यूटेशन का प्रोसेस कहा जाता है। अब हम अगर बात करें ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन की, कि म्यूटेशन स्टार्ट कैसे होती है, इसकी ओरिजिन क्या होती है, तो बेसिकली म्यूटेशन की जो रीजंस होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। हम वन बाय वन करके उन सारी रीजंस की बात करते हैं जिसकी वजह से म्यूटेशन ओरिजिनेट करती है, यानी म्यूटेशन स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूटेशन ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन की। तो बायोलॉजिकल ओरिजिन की जब म्यूटेशन होती है, उसमें क्या होता है? जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होता है, यानी जब डीएनए की कॉपी बन रही होती है, उस वक्त अगर कोई एरर आ जाए, कोई गलती आ जाए, तो उस तरह की म्यूटेशन को क्या कहते हैं? कि ये बायोलॉजिकल ओरिजिन की म्यूटेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हम म्यूटेशन ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन को समझने से पहले ये देख लेते हैं कि डीएनए का मॉलिक्यूल होता कैसे है। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें डीएनए का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है। तो डीएनए का मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी इसमें दो स्ट्रैंड्स होती हैं। एक ये स्ट्रैंड इस तरह जा रही है और एक ये वाली स्ट्रैंड होती है। और अगर हम इसकी कंपोजिशन या स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर एक पेंटोज शुगर होती है, यानी 5 कॉर्नर्ड शुगर का मॉलिक्यूल होता है, जो कि अटैच्ड होता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ। इसके अलावा एक नाइट्रोजनस बेस मौजूद होती है। नाइट्रोजनस बेस जो है वो एडिनिन भी हो सकती है, थायामीन भी हो सकती है, गुआनिन भी हो सकती है और साइटोसिन भी हो सकती है। यानी डीएनए का जो हर मॉलिक्यूल होता है उसमें अगर शुगर के साथ यहाँ पे हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो इन चारों में से कोई एक बेस जो है वो यहाँ पे अटैच्ड होती है। तो ये तो था डीएनए का मॉलिक्यूल जिसका स्ट्रक्चर ये है और ये डबल हेलिकल फॉर्म में मौजूद होता है। अब हम बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल ओरिजिन की म्यूटेशन की। तो इसके लिए हम एक और डायग्राम की मदद लेते हैं। तो इस डायग्राम की मदद से हम बायोलॉजिकल ओरिजिन की म्यूटेशन देख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है? इसमें डीएनए के मॉलिक्यूल की जब रेप्लिकेशन होती है, जब कॉपी होती है, यहाँ पे सिर्फ वो सेक्शन दिखाया गया है जहाँ पे नाइट्रोजनस बेस मौजूद होती है। तो रेप्लिकेशन में क्या होगा कि एक जो स्ट्रैंड होती है उससे फर्दर आगे कॉपीज बनेंगी। तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो रेप्लिकेशन के प्रोसेस को हमने डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे ये जो सिंगल स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे जो बेसिस होती हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आके लगती हैं। जैसे अगर हम एडिनिन की बात करें जो कि नाइट्रोजनस बेस है, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस कौन सी होती है? थायामीन। यानी एडिनिन के अगेंस्ट जो है वो थायामीन आती है, तब जो है वो फिर नॉर्मल डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह अगर यहाँ पे थायामीन होता तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे एडिनिन आना चाहिए था। तो ये तो नॉर्मल है, यानी डीएनए की ये स्ट्रैंड जो रेप्लिकेट कर रही है वो नॉर्मली कर रही है। लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये क्या है? थायामीन। तो यहाँ पे थायामीन के अगेंस्ट एडिनिन होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि रेप्लिकेशन के दौरान एरर आ गया है, गलती आ गई है, जिसकी वजह से थायामीन के अगेंस्ट जो दूसरी स्ट्रैंड बन रही है उसमें क्या है? इसके थायामीन के कॉम्प्लीमेंट्री गुआनिन आ गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये एरर वाला है, यानी ये जो डीएनए का सेक्शन होगा ये एरर वाला होगा क्योंकि थायामीन के अगेंस्ट गुआनिन है, जबकि यहाँ पे एडिनिन होना चाहिए था। और यहाँ पे जो गुआनिन बेस थी, यहाँ पे इसके नॉर्मली इसके अगेंस्ट साइटोसिन ही आना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ ही से एरर आ गया है, इसलिए जो यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा रिजल्टिंग, उसमें एरर्स होंगे। तो इस तरह से ये वाली जो म्यूटेशंस होंगी वो बायोलॉजिकल ओरिजिन की म्यूटेशंस होंगी। अब हम बात करते हैं एक और कॉज की जिसकी वजह से म्यूटेशन ओरिजिनेट करती है, तो वो होती है केमिकल म्यूटाजिन्स की वजह से। म्यूटाजिन क्या होता है?
म्यूटाजेंस केमिकल या फिजिकल एजेंट्स होते हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल में चेंज कॉज करते हैं, तो इसे कहा जाता है म्यूटाजिन। यहाँ पे केमिकल म्यूटाजिन का जिक्र हो रहा है, इसका मतलब है कि डीएनए के सीक्वेंस में जो चेंज आएगा वो केमिकल एजेंट की वजह से होगा। तो केमिकल जो म्यूटाजेंस होते हैं वो मुख्तलिफ तरीके से म्यूटेशन को ओरिजिनेट करते हैं या म्यूटेशन को स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक टाइप की बात करें तो जो कि केमिकल म्यूटाजेंस डीएनए के मॉलिक्यूल में म्यूटेशन करते हैं, तो वो कैसे होती है। केमिकल्स जो होते हैं, कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की तरह होते हैं। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की एक बेस होगी, शुगर का मॉलिक्यूल होगा और फॉस्फेट ग्रुप होगा, ये क्या कहलाएगा, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की तरह होते हैं। तो इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं वो इनकरेक्टली पेयर अप कर सकते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर और उसमें म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। इसी तरह कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो म्यूटेशन कॉज करते हैं, किस तरह से कि वो अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देते हैं एडेनिन या साइटोसिन से। तो एडेनिन और साइटोसिन क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में देखी थी कि 4 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं जो डीएनए मॉलिक्यूल में मिलती हैं। एडेनिन है, साइटोसिन है, इसके अलावा गुआनिन है और थायामीन है। तो अगर हम एडेनिन के मॉलिक्यूल के देखें, यानी एडेनिन जो है जो कि एक नाइट्रोजनस बेस है जो कि डीएनए के मॉलिक्यूल में मौजूद होती है, तो कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो एडेनिन के मॉलिक्यूल में से या साइटोसिन के मॉलिक्यूल में से अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देते हैं। तो इस रिमूवल की वजह से क्या होता है, इस रिमूवल की वजह से जो ओवरऑल जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसमें म्यूटेशन आ जाती है, यानी चेंज आ जाता है। तो वो इस तरह से फिर नॉर्मली जो प्रोटीन बनानी होती है उस तरह से वो नॉर्मली प्रोटीन्स नहीं बना सकता। तो इस तरह से केमिकल म्यूटाजेंस क्या करते हैं, म्यूटेशन को ओरिजिनेट कर सकते हैं, यानी म्यूटेशन की वजह बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड कॉज की जिसकी वजह से म्यूटेशन स्टार्ट होती है। तो वो कौन से म्यूटाजेंस की वजह से होती है, वो होती है फिजिकल म्यूटाजेंस की वजह से। म्यूटाजेंस जैसे कि हमने स्टार्ट में बताया था कि वो एजेंट्स जो कि म्यूटेशन कॉज करवाते हैं। अगर हम फिजिकल म्यूटाजेंस की एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, यानी ऐसी रेडिएशंस फॉर एग्जांपल एक्स रेज हैं, गामा रेज वगैरह हैं, तो इनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि ये एटम को आयोनाइज कर सकें। तो इस तरह की जो रेडिएशंस होती हैं वो भी डीएनए के जो सीक्वेंस होता है, डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें चेंजेस ला सकते हैं, यानी म्यूटेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। तो ऐसी रेडिएशन जिनके अंदर इतनी एनर्जी हो कि वो एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्री कर सकें, यानी रिलीज कर सकें, तो इस तरह की रेडिएशंस में क्या होती है, ये एबिलिटी होती है कि वो म्यूटेशन कॉज करवा सकें। तो जब एक मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है तो उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स ब्रेक कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से देखें कि फिजिकल म्यूटाजेंस जो हैं जो कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस की वजह से म्यूटेशन कॉज करते हैं, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी दिखाई हुई है और ह्यूमन बॉडी का टिश्यू दिखाया हुआ है और यहाँ पे क्या है, आयोनाइजेशन के प्रोसेस से आयन रिलीज हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे डीएनए की एग्जांपल है, यहाँ पे सिर्फ ये स्ट्रक्चरली डीएनए का मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है कि डीएनए का मॉलिक्यूल लें। फॉर एग्जांपल अगर हम डीएनए का मॉलिक्यूल यहाँ पे कंसिडर करें तो ये वाली जो रेडिएशंस हैं तो ये सेल में मौजूद जो जेनेटिक मटेरियल होता है उस पे इफेक्ट कर सकता है, उसके बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकता है। तो इस तरह से भी म्यूटेशन कॉज हो सकती है। तो अगर हम फिजिकल म्यूटाजेंस की बात करें तो फिजिकल म्यूटाजेंस जो हैं वो डायरेक्ट इफेक्ट भी डालते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल्स के ऊपर और इनडायरेक्ट भी। तो अगर हम डायरेक्ट इफेक्ट की बात करें कि डायरेक्टली कैसे डीएनए का मॉलिक्यूल इफेक्टेड होता है इसकी वजह से, यानी इन म्यूटाजेंस की वजह से, तो डायरेक्ट इफेक्ट में क्या होगा कि रेडिएशंस जो होंगी वो डीएनए के बॉन्ड्स को ब्रेक कर देंगी। तो इस बॉन्ड ब्रेकेज की वजह से क्या होगा कि जो स्ट्रैंड्स होंगी, जो डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स होंगी वो टूट जाएंगी और म्यूटेशन हो जाएगी, यानी जो डीएनए का मॉलिक्यूल होगा उसमें म्यूटेशन हो जाएगी। इस तरह से मुख्तलिफ एजेंट्स की वजह से, यानी मुख्तलिफ म्यूटाजेंस की वजह से म्यूटेशन ओरिजिनेट करती है।
जिनमें के फिजिकल म्यूटेजेंस शामिल हैं, इसके अलावा केमिकल म्यूटेजेंस शामिल हैं और म्यूटेशंस ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन भी होती है। तो आज हमने पढ़ा ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन के बारे में।